मेरा नाम डॉक्टर दीपा कमारी है और मैं एक स्पिरिचुअलिटी फील्ड से बिलोंग करती हूँ। और आज मैं आप सबके लिए एक टैरो कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब टैरो कार्ड्स है। तो ये जो रीडिंग है वो आपके मून साइन के ऊपर से होने वाला है और ये रीडिंग स्पेशली जुलाई के सेकेंड वीक यानी कि 8 जुलाई 2021 टू 14 जुलाई 2021 ये इतने ही टाइम पीरियड के लिए रहने वाला है। और ये रीडिंग जो है वो आपके मून साइन के ऊपर से आपके लव वाइज, आपका रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, मनी, सक्सेस, ग्रोथ कैसे होने वाला है वो मैं आज आपको कार्ड्स में से बताने वाली हूँ। और साथ ही में अगर आप मेरे चैनल को नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही में नोटिफिकेशंस बिल्कुल ऑन रखिए ताकि एक भी टिप्स जो भी मैं देती हूँ वो मिस नहीं हो। और साथ ही में मैंने जुलाई महीने के लिए पूरा ओवरऑली लव वाइज, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, हेल्थ वाइज कैसे रहने वाला है वो पूरा मैंने एक वीडियो बनाया है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राशि से। तो सबसे पहला राशि जो है वो है एरिस। तो एरिस वालों के लिए चलिए हम देखते हैं कि कार्ड्स में से क्या मैसेज है रिलेटेड टू करियर, लव, सक्सेस एंड मनी। तो सबसे पहले मैं लव एंड रिलेशनशिप के लिए बताना चाहती हूँ कि जो कार्ड आया है लव एंड रिलेशनशिप के लिए वो थोड़ा स्लो ग्रोथ वाला कार्ड आया है कि हम बोल भी नहीं सकते कि वो नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से ही कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत होने के चांसेस ज़्यादा है। तो सिर्फ ख्याल रखिए कि ये हफ्ते आप ज़्यादा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना करिए आपके पार्टनर के रिलेटेड, और जो भी हो आप वो क्लैरिफिकेशन देखिए, अच्छे से क्लियरली बात करेंगे तो अच्छा रहने वाला है। और अगर आप सिंगल हो और शादी के लिए देख रहे हो तो ये हफ्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कुछ शादी फिक्स करने के लिए भी। और अब हम जाते हैं मनी की तरफ। तो मनी की तरफ भी बहुत स्मूथ कार्ड भी नहीं आया है, क्योंकि दिख रहा है कि हमें सेविंग्स ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि अभी ये वीक में जितना सेविंग्स करोगे आगे उस वही आपको यूज़फुल होने के चांसेस ज़्यादा है। और करियर वाइज भी कुछ तो न्यू बिगनिंग होने वाला है एज़ पर योर चॉइस, वो भी आप बोल सकते हो। अगर आप जॉब के लिए अप्रोच होने वाले हो कहीं पे तो भी आप जा सकते हो, लेकिन एक जो आपके हिसाब से जॉब चाहिए वो हिसाब से जॉब मिलने के चांसेस तो बहुत कम है। तो वो थोड़ा माइंड आपको पॉजिटिव वे से रखना होगा। और आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी कुछ नया बिगनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। मेक श्योर यू विल मेक अ पॉजिटिव यूटिलाइज ऑफ इट। तो चलिए अब हम जाते हैं दूसरा राशि जो कि है टॉरस। तो हम देखते हैं कि टॉरस वालों के लिए फॉर सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स में से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लव एंड रिलेशनशिप। तो दिख रहा है कि लव एंड रिलेशनशिप में थोड़ा से भी मतलब ज़्यादा हद तक आपको एफर्ट्स पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप एफर्ट्स पुट कर रहे हो वो कुछ हद तक वर्क कर रहा है, कुछ हद तक वर्क नहीं कर रहा है। अब वर्क नहीं कर रहा है मतलब कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, या तो फिर आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़े थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से वो छोटा प्रॉब्लम है, एक्चुअली वो दिख रहा है बड़ा प्रॉब्लम। तो वो थोड़े ऐसे काइंड ऑफ सिचुएशंस जब आए तो मेक श्योर कि यू विल कीप योर माइंड काम एंड सॉल्व दैट इशू। और अगर आप सिंगल हो, आप आगे मैरिज के लिए सोच रहे हो, तो ये हफ्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है मैरिज फिक्सिंग के लिए, और थोड़ा सा नेगेटिव वे में जाने वाला है। तो थोड़ा ध्यान रख के आप आपके पार्टनर के साथ बात कर सकते हो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो वो बैठ के सॉल्व करोगे उतना वो अच्छा होने वाला है। और अब हम बात करते हैं आपके करियर और मनी के लिए, और सक्सेस का भी कुछ अच्छा सा ही कार्ड निकला है। तो हो सकता है अगर आपका कोई बिजनेस हो तो हो सकता है कि आपको कोई पार्टनरशिप का प्रपोज़ल आ जाए, और लेकिन यू विल बी कन्फ्यूज्ड कि मैं ये एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ, कि मैं ये एक्सेप्ट करूँगी या करूँगा। तो इसके ऐसे ऐसे लॉसेस भी हो सकते हैं और ऐसे प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। तो सिर्फ इतना क्या ध्यान में रखो कि जो भी आपको प्रपोज़ल आ रहा हो वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो ये हफ्ते, बिकॉज वो फ्रूटफुल में कन्वर्टेबल होने के चांसेस ज़्यादा है। और जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हो वो थोड़ा अच्छे से करना, क्योंकि ये हफ्ते में थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसेस होने के चांसेस ज़्यादा है और वो भी अनवांटेड एक्सपेंसेस ही होने वाले हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि आप
कोई भी अनवांटेड एक्सपेंसेस नहीं कर रहे हो। अगर आपके हाथों में से एक्सपेंसेस हो भी रहे हैं तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक्सपेंसेस आपके लाइफ के लिए यूज़फुल है या नहीं है। अगर यूज़फुल है तो ही आपको करना है, नहीं तो आपको सेविंग्स करना है। और ये हफ्ते में कहीं पे हो सकता है आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप पैसा कहीं पे इन्वेस्टमेंट में रखें तो फिर भी वो फ्रूटफुल होने वाला है। अगर आप जॉब में हो और आप फाइंड कर रहे हो जॉब, तो हो सकता है आपको आपका ड्रीम जॉब भी मिल जाए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे आपका ये वीक जो है 8 जुलाई 2021 टू 14 जुलाई 2021, ये बहुत फ्रूटफुल होने वाला है ये वीक, क्योंकि आपका लव एंड रिलेशनशिप में भले इट इज़ नॉट सो गुड बट स्टिल यू कैन मेक इट द बेस्ट पीरियड। एंड रही बात आपके करियर और मनी सक्सेस के लिए, इट इज़ द बेस्ट वीक, सो मेक अ प्रॉपर यूटिलाइज ऑफ दिस वीक। तो चलिए अब हम जाते हैं तीसरा राशि जो कि है जेमिनी। तो हम देखते हैं कि जेमिनी वालों के लिए लव, रिलेशन, सक्सेस, मनी, करियर वाइज कैसा रहने वाला है ये वीक। सबसे पहले हम बात करेंगे लव के लिए। तो लव के लिए फ़िलहाल दिख रहा है लव एंड रिलेशनशिप के लिए कि आप ओवर ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहे हो, ओवर ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो प्लीज़ उतना हाई एक्सपेक्टेशंस भी मत रखिए ताकि वो आगे जाके आपको ही हर्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो कार्ड्स में से यही मैसेज है कि प्लीज़ बी स्टेबल विथ योर माइंड, टेक टाइम ले लो, पार्टनर को पहले जानो फिर जाके एक डिसीजन पे आओ। अगर आप मैरिड भी हो स्टिल आप आपके पार्टनर को ही ब्लेम कर रहे हो विदाउट एनी रीज़न। तो मेक श्योर कि आप आपके पार्टनर को अच्छे से जान के ले लो, जान के लेने के बाद आप कुछ डिसीजन पे आओ। और अगर आप सिंगल भी हो स्टिल दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू टेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, बिकॉज अगर आपने कुछ अभी डिसीजन लिया आगे जाके वो आपको बड़ा लॉस देने के चांसेस ज़्यादा है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो कुछ फाइनल डिसीजन अभी आप नहीं ले रहे हो रिलेटेड टू योर लव लाइफ। और रही बात आपकी करियर सक्सेस एंड मनी ग्रोथ के लिए, तो करियर में बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, क्योंकि कार्ड्स में से भी दिख रहा है कि आपका थिंकिंग लेवल इट इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लाइक उसका मतलब क्या होता है कि आप वो लेवल का माइंडसेट रखने वाले हो कि वो सामने वाले को भी पता नहीं चलेगा कि आप सोच क्या रहे हो, और उसमें से आउटकम जो भी होने वाला है वो सिर्फ आपको पता है कि इसका प्रॉफिट कौन से वे से आपको मिलने वाला है। तो जस्ट मेक श्योर कि जो भी आपके आइडियाज़ हो रिलेटेड टू योर बिजनेस वो आप ही के पास रखो, आप किसी से शेयर मत करो, लेकिन आपको वो काम करके दिखाना है, तब जाके सब लोग आपको बिलीव करेंगे। और करियर वाइज तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल है। और अगर आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हो तो आपको भी बहुत ब्यूटीफुली वेल पेड जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा है। और अभी हम बात करते हैं मनी सक्सेस के लिए, तो भी बहुत अच्छा सेलिब्रेशन वाला कार्ड आया है। कुछ तो फैमिली काइंड ऑफ सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। हो सकता है आपका फैमिली बिजनेस हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे खुद के फैमिली के लिए वो मनी अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपका एक्सपेंसेस हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में एक्सपेंसेस बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जो भी मनी यूटिलाइज होने वाला है वो एक्सपेंसेस भी आप बोल सकते हो वो आपके फैमिली के लिए ही यूज़ होने वाला है। तो यू शुड नेवर थिंक कि इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर यू। तो ये एक प्रॉपर टाइप ऑफ सेविंग्स भी होने के चांसेस ज़्यादा है ये वीक। तो ओवरऑली फॉर जेमिनी पीपल दिस वीक इज़ दी बेस्ट, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि कितना पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं और कितने पॉजिटिव मैसेजेस भी मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि लव लाइफ में कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, और डिसीजन लेने से पहले 10 बार आपको सोचना है कि आप वो स्टेप ले या नहीं ले। तो देर इज़ नो नीड टू वरी एट ऑल, दिस वीक इज़ दी बेस्ट। सो मेक श्योर कि आप एकदम अच्छे से और पॉजिटिव वे से आप ये वीक यूज़ कर रहे हो। तो चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है कैंसर। तो हम सबसे पहले मैं बात करेंगे कि उनका लव लाइफ से कैसा रहने वाला है ये वीक। तो लव लाइफ में दिख रहा है कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ रिग्रेशन फीलिंग जो कि आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक्स कर बैठे हो लाइफ में। तो लव लाइफ में स्पेशली मैं बोलूँगी, क्योंकि वही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको बहुत रिग्रेशन फील हो रहा हो। तो मेक श्योर कि आपके जो भी मिस्टेक्स हो वो आप खुद पहले बता दें या फिर खुद कन्फेस कर ले कि येस दिस इज़ योर मिस्टेक। तो तब जाके कुछ हद तक आपको वो पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव फीलिंग्स आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि दिख रहा है कि आप
थोड़े ज़्यादा परेशान हो, थोड़े ज़्यादा नेगेटिव हो, टेंशन ज़्यादा ले रहे हो लव लाइफ रिलेटेड, तो मेक श्योर कि आप जो भी हो वो ओपनली बात करेंगे तो उतना वो क्लैरिटी आपको मिलेगा और आपके पार्टनर को भी मिलेगा। और अगर आप सिंगल हो और आप देख रहे हो शादी करने के लिए, तो ये वीक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कुछ भी डिसीजन लेने के लिए। तो जस्ट मेक श्योर कि आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले रहे हो। और रही बात आपके करियर और मनी वाइज, सक्सेस वाइज, तो सक्सेस इज़ गोइंग टू बी दी बेस्ट फॉर दिस वीक बिकॉज देर इज़ गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग। कुछ तो नया बिगनिंग है, ये तो पक्का है, कार्ड्स में से दिख भी रहा है। और कुछ ऐसा न्यू बिगनिंग्स आपके बिजनेस में भी हो सकते हैं। और अगर आप जॉब पर्सन हो तो फिर आपके जॉब में भी कुछ तो न्यू बिगनिंग्स तो ज़रूर है। तो करियर के लिए बहुत अच्छा है। और मनी वाइज भी थोड़ा सा एक्सपेंसेस अनवांटेड में होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं कर रहे हो, मनी को आपको सेव करना है। और लेकिन ये वीक में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना सूटेबल नहीं है, वो लॉस में जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो मेक श्योर ये वीक आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हो। और ये वीक आप मनी, सक्सेस और करियर के लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है वो है आपका लव लाइफ, क्योंकि लव लाइफ में थोड़ा ज़्यादा ही नेगेटिव दिख रहा है। तो मेक श्योर कि यू विल टेक मोर केयर टूवर्ड्स इट, नो नीड टू वरी। सिर्फ एक वीक है, अगर जो भी मैं एडवाइस दे रही हूँ वो आप फॉलो करोगे तो फॉर श्योर आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है लियो। और लियो के लिए कार्ड्स में से क्या मैसेजेस है वो अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लव रिलेशनशिप के लिए। तो अगर आप सिंगल हो तो प्लीज़ ये वीक कुछ भी डिसीजन मत लेना। अगर आप शादी का कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो लाइफ में तो मेक श्योर कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा ओपन है और आपको भी उतना ही ओपन रहना है आपके पार्टनर के तरफ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के चांसेस है। मैं तो बोलूँगी ये वीक बिल्कुल भी कुछ फिक्स ही मत करना शादी के रिलेटेड बात। अगर आप मैरिड भी हो तो फिर भी मेक श्योर कि आप आपके पार्टनर को बहुत अच्छी तरीके से जान ले रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा आगे इश्यूज़ दिखने के चांसेस है। तो ये वीक थोड़ा आपको लव लाइफ से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव है। रही बात आपकी मनी, करियर, सक्सेस के लिए, तो अप्रिसिएशन मिलने के चांसेस बहुत कम हैं एट योर वर्क प्लेस। वेदर आप जॉब पे हो या आप बिज़नेस कर रहे हो, कोई अलग बिज़नेस हो, लाइक फैमिली बिज़नेस ना हो बल्कि आपका खुद का कुछ बिज़नेस हो, उसमें भी आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट्स तो हो रहे। और रही बात आपकी मनी के लिए भी थोड़ा ज़्यादा लॉसेस फेस करने के चांसेस ज़्यादा है ये वीक। तो हो सकता है उतना ये वीक आप ज़रा सेविंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो, एक्सपेंसेस मत करो। अगर एक्सपेंसेस हो भी रहे हैं तो मेक श्योर कि वो वांटेड एक्सपेंसेस हो, कोई भी अनवांटेड एक्सपेंसेस आपको करने बिल्कुल भी नहीं है। जो भी एक्सपेंसेस जा रहे हैं इट्स गुड कि यू शुड मेक अ नोट ऑफ इट कि वो अनवांटेड एक्सपेंसेस है या कुछ यूज़फुल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्योंकि ये वीक आपके लिए थोड़ा नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा है। नो नीड टू वरी, जस्ट कीप योर माइंड पॉजिटिव, बी काम एंड बी रिलैक्स्ड। मेडिटेशन करो ताकि जो भी आपका स्ट्रेस हो, क्योंकि दिख रहा है कि मनी प्रॉपर फ्लो नहीं होने के कारण आपको स्ट्रेस, टेंशन्स ज़्यादा होने के चांसेस है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप रिलैक्स रह रहे हो और बाकी ये वीक बहुत अच्छे से ही होने वाला है। नो नीड टू वरी एट ऑल। तो चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है वर्गो। और हम देखते हैं कि वर्गो के लिए कार्ड्स में से मैसेजेस क्या है रिलेटेड टू सक्सेस, मनी, ग्रोथ, करियर और लव एंड रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लव एंड रिलेशनशिप में। तो लव एंड रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आपके पार्टनर के बारे में, जबकि उसका या उसकी कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो मेक श्योर कि आप आपके पार्टनर के साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर रहे हो, बिकॉज जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है वो आप ही के वजह से हो रहा है। तो थोड़ा सा आप माइंड को कंट्रोल रखो, जो भी आपके स्ट्रेस हो, टेंशन्स हो, वरीज हो, वो क्लियर आउट करो बाय योर ओन। जस्ट मेडिटेट, यू कैन कीप योर माइंड रिलैक्स, यू कैन कीप योर माइंड काम एंड देन आप आपके पार्टनर से बात कर सकते हो, क्योंकि कुछ ज़्यादा या कुछ मेजर से नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। और रही बात आपकी मनी, करियर, सक्सेस के लिए, तो सबसे पहले करियर के लिए हो सकता है कि आप
आपके कोई भी ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड फैमिली फ्रेंड या ओल्ड आप स्कूल फ्रेंड बोल सकते हो, या आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके एरिया में कोई भी आपके फ्रेंड या कलीग कोई भी हो सकते हैं, उनके थ्रू आपको कोई तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर आप जॉब के लिए ढूंढ भी रहे तो हो सकता है इन्हीं के थ्रू आपका जॉब भी लग जाए। तो जस्ट मेक श्योर कि ये वीक आप ऐसे लोगों से कांटेक्ट में रहे जो आपके ज़्यादा क्लोज हो और वो ओल्ड रिलेशन हो कोई, और आपके मनी के लिए थोड़ा आपका माइंड स्टेबल नहीं है, मैं क्या एक्सपेंसेस करूँ और कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, तो मेक श्योर कि ये हफ्ता आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब तक आपका माइंड स्टेबल नहीं है वो इन्वेस्टमेंट भी फ्रूटफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जो भी आपके मनी है वो सेविंग्स में रखो, इन्वेस्टमेंट नहीं करो, किसी को लोन में भी नहीं देना है और ना ही आपको कहीं से भी लोन लेना है, बिकॉज़ ये वीक बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होने वाला है, लेकिन आपके करियर के लिए, सक्सेस के लिए, लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मेक अ प्रॉपर यूज़ ऑफ दिस वीक स्पेशली। गुड लक। तो चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है लिब्रा। तो लिब्रा वालों के लिए कार्ड्स में से क्या मैसेजेस है हम देखते हैं। सबसे पहले लव एंड रिलेशनशिप रिलेटेड बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, क्योंकि मुझे जो वाइब्स भी मिल रहे कार्ड्स में से वो बहुत हद तक पॉजिटिव है। नो नीड टू वरी एट ऑल, इवन इफ़ यू आर सिंगल एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट मैरिड, दिस इज़ द बेस्ट वीक यू कैन से। आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू योर लव लाइफ आप देख सकते हो। आपको कोई भी सजेशंस चाहिए हो, एडवाइस चाहिए हो, तो आप ही के पास है वो। आप शांत बैठ के मेडिटेशन करके वो एडवाइसेस क्या है आप आपके खुद से भी आप ले सकते हो एडवाइस। किसी की सजेशंस लेने की, हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली फॉर योर लव लाइफ। और आपके करियर, मनी, सक्सेस के लिए कार्ड्स ये आ रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइजिंग ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है कि जो वैसे आप प्लानिंग कर रहे हो कि ये वैसे आपका काम होना चाहिए, तो हो सकता है कि वो वैसे काम ना हो, बल्कि आपको एडजस्ट करना पड़े या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। अगर आपने कुछ डील फिक्स किया है 1 लाख का, तो हो सकता है क्लाइंट 1 लाख देने के लिए रेडी ना हो सकता है 50,000 टू मैक्स 80,000 तक दे। तो इसीलिए थोड़े से ज़्यादा लॉसेस भी हम नहीं बोल सकते, लेकिन कॉम्प्रोमाइजिंग है, मतलब चल रहा है। एकदम भी डाउनफॉल, एकदम भी शट डाउन बिजनेस ऐसा नहीं है। इवन फॉर जॉब इट इज़ द सेम, कि कोई भी जॉब में हो आप, तो आपके हिसाब से कुछ होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। और मनी वाइज में भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कुछ भी एक्सपेंसेस भी नहीं करना है, बिकॉज फॉर श्योर वो अनवांटेड एक्सपेंसेस ही हो रहे हैं। और जो भी इन्वेस्टमेंट भी आप करोगे वो भी बहुत लॉस में जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो ओवरऑली भी अगर आप देख रहे हो तो फिर आपका लव लाइफ बहुत अच्छा है, लेकिन आपका करियर और मनी सक्सेस के लिए थोड़ा डाउन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। यू कैन से जस्ट 20% इट इज़ इन लॉस। तो मेक श्योर कि आप ये वीक थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स रखें ताकि जो कॉम्प्रोमाइजिंग हो वो थोड़ा कम हो जाए। तो ये था आपके ये वीक के लिए रीडिंग। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है स्कॉर्पियो। तो चलिए हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो वालों के लिए क्या मैसेजेस है कार्ड में से रिलेटेड टू लव, सक्सेस, मनी, करियर। तो सबसे पहला जो मैं बात करूँगी वो होगा लव एंड रिलेशनशिप। तो हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो आपका शादी फिक्स होने के चांसेस तो दिख रहे हैं, लेकिन आपका माइंड स्टेबल नहीं है, इसी की वजह से थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मैरिड हो तो वो हो सकता है कि आप आपके पार्टनर को कहीं ट्रिप पे ले जा रहे हो, कहीं वो शॉर्ट वेकेशन ट्रिप भी आप बोल सकते हो। तो लव एंड रिलेशन के लिए बहुत अच्छा कार्ड ही आया है, नो नीड टू वरी एट ऑल। लेकिन जब हम ये करियर और मनी की तरफ देख रहे हैं तो हो सकता है मनी आपका थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव वे से खर्च हो, मतलब एक्सपेंसेस ओवर एक्सपेंसेस हो, जो भी अनवांटेड एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा होने के चांसेस है। और किसी को मनी लोन पे भी देने के है नहीं, बिकॉज दिख रहा है कि लोन के लिए आपके पास आ सकते हैं लोग, लेकिन आपको वो लोन बिल्कुल भी नहीं देना है। और रही बात आपके करियर के लिए, तो करियर के लिए भी आप देख सकते हो कि कुछ खास कार्ड आ नहीं रहा है, मतलब जो
अगर आप पार्टनरशिप में भी हो तो जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पार्टनरशिप में वो उतना ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो एक ट्रस्ट जो होता है, ट्रांसपेरेंसी कब आती है जब एक ट्रस्ट बिल्ड हो, जब आपको लगे कि हाँ ये बंदा या ये बंदी सही है, ट्रस्ट करने के लिए है ये, तब जाके वो ट्रस्ट बिल्ड होगा और आप आईज क्लोज करके उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। तो वो वैसे वैसे ये हफ्ते में कुछ होने के चांसेस तो नहीं है। तो आपका जो भी बिज़नेस हो उसमें हो सकता है पार्टनरशिप ऑफ़र आए, लेकिन आप प्लीज़ उसे एक्सेप्ट मत कीजिए, बिकॉज़ अगर आपने एक्सेप्ट किया तो वो हो सकता है कि लॉसेस में भी चले जाए। और अगर आप जॉब में भी हो तो प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट एनी वन फॉर दिस वीक एट योर वर्क प्लेस, क्योंकि एफर्ट्स आप पुट करोगे और क्रेडिट्स आपको मिलने के चांसेस नहीं है। तो जो भी आपके आइडियाज़ हो, एफर्ट्स हो, वो आप खुद लगाओ, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ओवरऑली भी अगर आप देख रहे हो ये हफ्ता कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, ठीक ठीक ऐसे आप बोल सकते हो 50-50% इट इज़। सो नो नीड टू वरी, दिस इज़ जस्ट अ 1 वीक, दिस विल पास सून। जस्ट कीप योर माइंड काम, मेडिटेट करो, क्योंकि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमें खुद सॉल्व करने हैं, कोई आके आपको मदद करते हैं नहीं। तो हो सकता है उतना आप माइंड काम रखो, उतना वो क्लियरली सॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है साजी यानी कि सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस के वालों के लिए सबसे पहला मैसेज जो रहेगा वो रहेगा लव एंड रिलेशनशिप के लिए। तो हो सकता है कि आप भी आपके पार्टनर के साथ कहीं शॉर्ट ट्रिप के लिए जा रहे हो ये हफ्ता, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ट्रिप पे जाने से जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, जो भी आपके क्वारल्स डिस्प्यूट्स हुए हो इतने दिनों से, वो काम डाउन होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। और अगर आप सिंगल भी हो तो हो सकता है आपको कोई रिश्ता आए, लेकिन ये हफ्ते आपको फिक्स बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा टाइम लो, थोड़ा जान के लो पार्टनर को, फिर आप फिक्स कर सकते हो। रही बात आपके करियर और मनी सक्सेस के लिए, तो मनी वाइज तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड दिख रहा है। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट भी कर रहे हो, भले आपको लोग बोले कि अरे इसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो या इसमें इन्वेस्ट क्यों कर रही हो, तो उनका बात आप दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि उसमें वो इन्वेस्टमेंट करने से उसमें से क्या आउटकम है, क्या बेनिफिट्स है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मालूम है, बाकी किसी को उसका कुछ आइडिया है ही नहीं। तो मेक श्योर कि जो भी स्टेप्स आपको लेना है सिर्फ आप ले, बिकॉज़ वो उनको अब भी नहीं पता चलेगा, लेकिन आगे कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद, हो सकता है कुछ सालों बाद, उनको पता चले कि हाँ ये इसने जो इन्वेस्टमेंट किया वो सही किया है। और रही बात आपके करियर और मनी के लिए भी, मनी के लिए तो इट्स ब्यूटीफुल, लेकिन करियर और सक्सेस के लिए थोड़ा सा नॉर्मल रहने वाला है। तो जो भी आपका जॉब हो, बिज़नेस हो या फिर फैमिली बिज़नेस हो, खुद का बिज़नेस हो, अगर आप जॉब फाइंड भी कर रहे हो तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग वैसे ही रहने वाला है ये हफ्ता, कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन आपका लव लाइफ, मनी और सक्सेस के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मेक श्योर यू विल यूज़ दिस वीक फॉर इट्स बेस्ट। तो चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन वालों के लिए कार्ड्स में से लव लाइफ रिलेटेड, मनी सक्सेस ग्रोथ रिलेटेड क्या मैसेज है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करूँगी वो है लव एंड रिलेशनशिप के रिलेटेड। तो लव एंड रिलेशनशिप के रिलेटेड अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है आपको कुछ मैरिज प्रपोजल आ जाए, और वो ऑनलाइन आने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज जो कार्ड आया है वो ऑनलाइन रिलेटेड आया है। तो कोई मैट्रिमोनियल साइट हो, वो साइट से भी हो सकता है आपको कोई मैरिज प्रपोजल आ जाए। और फिक्स करना नहीं करना वो तो श्योरली आप ही के ऊपर होता है डिपेंड, लेकिन यहाँ पे आपको सोच समझ के फिक्स करना है, क्योंकि आप जितना टाइम स्पेंड करोगे, जितना पार्टनर को जान के लोगे, तब जाके वो एक क्लैरिटी आने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। और अगर आप मैरिड भी हो तो फिर भी ये वीक बहुत अच्छा होने वाला है आपके पार्टनर के साथ, नो नीड टू वरी एट ऑल। और रही बात आपके करियर और सक्सेस मनी के लिए, करियर के लिए अगर आपका जॉब हो, बिजनेस हो, या आप जॉब के लिए फाइंड कर रहे, तो ये हफ्ता थोड़ा लॉसेस में जाने के चांसेस ज़्यादा है। हो सकते हैं आपको आपके
जो ड्रीम जॉब के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो वैसे आपको ड्रीम जॉब नहीं मिले। और रही बात आपकी बिज़नेस के लिए भी, उसमें थोड़े लॉसेस फेस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर रहे हो। एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रोथ कैसे करना है उस पर अगर आप ज़्यादा फोकस दोगे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत हो, यानी कि आपको कोई तो गाइड करने के लिए चाहिए हो, तो आप ज़रूर हेल्प मांगे, तो आपको फॉर श्योर गाइडेंस मिलने के चांसेस ज़्यादा है। और रही बात आपकी मनी के लिए, तो आपको माइंड बहुत स्टेबल रखना है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अब दिख रहा है कि आपका माइंड कुछ ठीक चल नहीं रहा है। ठीक कि इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आपका बिजनेस में कुछ खास हो नहीं रहा है। तो मेक श्योर कि आप आपका माइंड स्टेबल रखें, और स्टेबल रखेंगे तब जाके वो जो मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, तब जाके आप वो प्रॉपर यूटिलाइज करोगे मनी को। और खर्चा भी नहीं करना है ये हफ्ता, और इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, बिकॉज दिख रहा है कि आप घाय घाय में तो इन्वेस्टमेंट कर दोगे लेकिन आगे जाके वो लॉस आपको ही बेयर करना है। तो मेक श्योर यू हैव टू सेव मनी एज मच एज यू कैन फॉर दिस वीक। सो ये वीक ओवरऑल भी अगर आप देख रहे हो तो पॉजिटिव वी कैन से ओनली 30% पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव ज़्यादा है। लेकिन डरने की बात और टेंशन लेने की बात कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप ज़्यादा फोकस आपके माइंड कामनेस के ऊपर रखोगे तो पूरा ओवरऑल वीक भी अच्छा जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो आइए अब हम जाते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस वालों के लिए सबसे पहले मैसेज जो आ रहा है वो लव रिलेशनशिप के लिए है। तो मैसेज ऐसा है कि आप थोड़ा मनी सेविंग्स करो, यानी कि जो भी अगर आप ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हो ये हफ्ते के लिए, तो प्लीज़ वो ट्रिप आपके पार्टनर के साथ वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ जाने के बाद आपके बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो, क्वारल्स, डिस्प्यूट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, और आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हो आपके पार्टनर के साथ वो थोड़ा एक्सपेक्टेशंस कम कीजिए, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। और अगर आप सिंगल भी हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप आपके पार्टनर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट आपको नहीं रहना है। लेकिन मैं ये पॉजिटिव वे से बोल रही हूँ, नेगेटिव वे से बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि दिख रहा है कि अगर आप जितना ओवर एक्सपेक्ट करोगे उतना ही आगे जाके आपको हर्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मेक श्योर आप थोड़ा खुद को स्ट्रॉन्ग बना दो। और रही बात आपके सक्सेस मनी ग्रोथ के लिए, करियर के इसमें भी कुछ खास दिख नहीं रहा है, नेगेटिव ही दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपको मेंटली आप इतना स्ट्रेस और इतना डिप्रेस्ड फील करोगे कि आपको फील हो रहा है कि ये सब मैं छोड़ के चला जाऊँ या सब छोड़ के मैं चली जाऊँ, लेकिन ऐसा हमें करना बिल्कुल नहीं है। अभी हम पास्ट में हमारे लाइफ में, बिजनेस में बोलो या जॉब में बोलो, आपके लाइफ में कोई भी लॉसेस हुआ हो उसके बारे में आपको सोच सोच के आपको आपका ब्रेन और विल पावर वीक बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सकता है कि अभी के लिए ये नेगेटिव पीरियड हो, लेकिन आगे उतना ही पॉजिटिव से पॉजिटिव पीरियड भी आ जाए, क्योंकि ये लाइफ साइकिल है। हम बता नहीं सकते कि ये पूरा लाइफ ही नेगेटिव है या पूरा लाइफ ही पॉजिटिव है। अप्स एंड डाउन्स हर एक के लाइफ में तो ज़रूर होता ही है। और रही बात आपकी मनी के लिए भी, तो मनी के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड आया है आपका। मनी वाइज तो बहुत अच्छा है, सेविंग्स भी होने वाला है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी से है, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस करना है बिजनेस पे, क्योंकि अब जो हुआ वो हुआ। अब आप आगे के बारे में सोचो कि आपको नया इन्वेंशंस क्या करना है आपके बिजनेस में, ताकि आपका बिजनेस कुछ पॉजिटिव वे से चले और उसका डाउनफॉल कम हो जाए, ताकि वो ग्रोथ में जाए। तो वैसे वैसे कुछ नए नए आइडियाज़ आपको लाने हैं। तो ये था आपके ये वीक के लिए रीडिंग। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे लास्ट वाला राशि, यानी कि अंत वाला, जो कि है पिसिस। तो पिसिस वालों के लिए लव रिलेशनशिप, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, सक्सेस वाइज कैसा है हम देखते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं बात करूँगी लव के लिए। तो लव के लिए हो सकता है कुछ ज़्यादा क्वारल्स, डिस्प्यूट्स हो ये वीक के लिए, क्योंकि थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं आपके पास्ट के पास्ट, यानी कि मैं आपका पर्सनल पास्ट नहीं बोल रही हूँ, आपका मैरिड, ये जो है वो मैं मैरिड कपल के लिए बोल रही हूँ, जो आपके पास्ट में इश्यूज़ हुए हो, झगड़े हुए हो सकता है वही फिर से टर्न अप हो। तो प्लीज़ हो सकता है उतना वो अवॉइड कीजिए और उतना प्रॉपर क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दीजिए। और अगर आप सिंगल भी हो तो दिस वीक इज़ नॉट सो पॉजिटिव
फॉर यू ऑल टू फिक्स एनी काइंड ऑफ मैरिज, और कोई भी प्रपोज़ल भी आए तो ये हफ्ते तो आपको बिल्कुल भी फिक्स नहीं करना है। और रही बात आपकी करियर और मनी सक्सेस के लिए, तो मनी के लिए सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आपको जो देखना है वो ये है कि आपका जो भी एक्सपेंसेस हो वो पहले खुद को पूछो कि ये ज़रूरत है एक्सपेंसेस करना या नहीं है। खुद की सुनो, लोगों की एडवाइस लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, फिर जाके आप पैसा खर्च कर सकते हो। और सेविंग्स ज़्यादा करने के चांसेस है, क्योंकि ये हफ्ता आपको इन्वेस्टमेंट में भी कुछ खास दिख नहीं रहा है। अगर आप देखोगे तो सक्सेस के लिए भी मैं सेम ही बोलूँगी कि अभी जितना सेविंग्स करोगे आगे फ्यूचर में उतना बेनिफिट होने वाला है। और करियर के लिए भी स्लो वीक होने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो वीक होने वाला है, क्योंकि जो भी आपके बिज़नेस में भी अगर आप देखोगे तो स्लो ग्रोथ ही हो रहा होगा। और अगर आप जॉब के लिए भी फाइंड कर रहे हो तो हो सकता है ये वीक इज़ नॉट सो फ्रूटफुल फॉर यू ऑल ऑल्सो टू फाइंड अ गुड जॉब फॉर यू ऑल। सो नो नीड टू वरी, क्योंकि अगर आप ओवरऑल भी देख रहे हो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसी तरह आपको भी आपका माइंड स्टेबल और पॉजिटिव काम रखना है, ताकि आगे जाके कोई भी नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं करे। ये था आपके ओवरऑल ये वीक का रीडिंग। तो ये था आज के लिए टैरो कार्ड रीडिंग फॉर द वीक फ्रॉम 8 जुलाई 2021 टू 14 जुलाई 2021 ईयर। मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग ज़रूर पसंद आया हो। और साथ ही में मेरे जो दूसरे वीडियोस है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वो ज़रूर देखिए। ओवरऑल ही आपका जुलाई का वीक मनी, सक्सेस, करियर और लव वाइज कैसे रहने वाला है वो मैंने बता दिया है। और साथ ही में आपके कोई भी डाउट्स हो रिलेटेड टू आपका एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो कार्ड्स हो, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र या पेंडुलम डाउजिंग, एंजल थेरेपी, आप मुझे आपके डाउट्स मेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और मेरा टेलीग्राम का ग्रुप भी है, वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।